दोस्तों, जो पोर्ट्रेट खून से पूरा होने ही वाला था वो एक छोटी सी बच्ची की वजह से बर्बाद हो गया। उस वक्त तो जान से ही निकल गई ये देखकर कि ये क्या हो गया। खून से बना पोर्ट्रेट फट गया। न जाने कितनी मुश्किलों के बाद मुझे ये खून मिला था और फिर ये नजारा जिसने मुझे अंदर से फाड़ दिया। उस वक्त शोरूम में मेरे आंसू रुकना बंद नहीं हुए, जिसके बाद मुझे शोरूम के ही साथियों ने समझाया कि अनोखे काम एक बार में सफल नहीं होते। कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ और इसी काम को दोबारा से शुरू करो। दरअसल हुआ ये था कि कुछ गाड़ियों के बिल देने के लिए मैं फैक्ट्री गया हुआ था और यहाँ शोरूम में कस्टमर आए थे। उन्हीं की छोटी सी बच्ची ने अपना बचपना दिखा दिया। जब मैं शोरूम लौटा तो कस्टमर और उनकी बच्ची वहीं थी। अब छोटी सी बच्ची पर हाथ तो नहीं उठा सकता, इसलिए भूल जाना ही जरूरी समझा। इस घटना के 2 घंटे बाद अपने आप को शांत किया और नया चार्ट पेपर लेने निकल गया। शोरूम के साथ ही इस बात से दुखी थे कि राहुल ने बहुत मेहनत की थी, पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं था। मुझे दोबारा से मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि परेशानी इस बात की है कि और खून कहाँ से लाऊंगा। मेरी इस बात का जवाब भी मेरे शोरूम के साथियों ने दिया। कहा कि जब तुम प्रेमानंद जी का पोर्ट्रेट स्टार्ट कर रहे थे उसके एक दिन पहले तुम नहीं जानते थे कि ब्लड कहाँ से मिलेगा, तो बस बिना सोचे शुरू करो। कहाँ से मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। भगवान ने जब तुम्हें ऐसा ऑनर दे दिया, जिसने अपने शोरूम पर तुम्हारा करियर यानी तुम्हारी पेंटिंग करने का तुम्हें मौका दे दिया, जब इतनी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया, तो खून मिलना बड़ी बात नहीं। इसीलिए तुम बस शुरू करो। तो फाइनली इतनी खून की डिब्बियां उस पोर्ट्रेट में लग चुकी थी और हमारे पास टोटल अभी सिर्फ 5 डिब्बियां और बाकी हैं। तो अब मुझे ये तो पता नहीं कि और खून कहाँ से मिलेगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मिलेगा। क्योंकि पहली बात शोरूम पर पेंटिंग का मौका मिल जाना, दूसरी बात खून का बंदोबस्त हो जाना, तीसरी बात पेंटिंग का फट जाना और चौथी बात गिव अप ना करना। अगर वो आपको रास्ता दे रहा है तो प्रॉब्लम्स भी देगा, और अगर प्रॉब्लम्स दे रहा है तो रास्ता भी देगा। पर आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस डटे रहो। अगर वो प्रॉब्लम के साथ रास्ता भी दे रहा है तो बस डटे रहो।